नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये जो 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप, भाजपा की पूरी राजनीति इतनी ही है। नरेंद्र मोदी के लिए भगवान भी तमाशा, इंसान भी तमाशा और अवाम भी तमाशा। सच कहें तो पूरे देश को तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं समझती भाजपा। और जब पूरा देश ही तमाशा बना दिया गया हो, तब हनुमान जी के हाथ में भाजपा का झंडा थमाकर नचा दो या उनसे दंडवत करा दो, भावना आहत गैंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के लखनऊ दौरे पर हनुमान जी की पोशाक पहनाकर ऐसे सड़क पर नचा देना प्रतीक है कि जब हम हनुमान को नचा सकते हैं तो इंसान चीज ही क्या है हमारे लिए। मंच सजा हुआ है, नेता मौजूद, कार्यकर्ता मौजूद, और स्वागत के लिए कौन है? साक्षात हनुमान जी। लेकिन किस रूप में? भक्ति के प्रतीक के रूप में नहीं, भाजपा का झंडा लेकर नाचते एक कार्यकर्ता के रूप में। सोचिए, जिस हनुमान जी को करोड़ों लोग शक्ति, समर्पण और विनम्रता का प्रतीक मानते हैं, उन्हें एक राजनीतिक कार्यक्रम की सजावट बना दिया जाता है और किसी को यह अजीब नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमने धीरे धीरे यह मान लिया है कि भाजपा के लिए भगवान आस्था के बाजार में राजनीति की कठपुतली बन चुके हैं। राम वोट दिलाएंगे, हनुमान भीड़ जुटाएंगे, मंदिर चुनाव जिताएंगे और जनता उसकी हसरतों, उम्मीदों, विश्वास को आम की तरह चूस चूस कर निगल जाएंगे। भाजपा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और फिर थूक देंगे चूसी हुई गुठली की तरह। भाजपा जनता को चूसने का उत्सव मना रही है। नेताजी के चेहरे पर हंसी है, मुस्कान है, जश्न है। लेकिन जरा कैमरा घुमाइए, उसी उत्तर प्रदेश में, उसी लखनऊ में एक नीट अभ्यर्थी अपनी जान दे देता है, एक परिवार उजड़ जाता है, एक मां का लाल चला जाता है, एक पिता की उम्मीद खत्म हो जाती है। लेकिन न मुख्यमंत्री के पास उनसे मिलने की फुर्सत है, न भाजपा अध्यक्ष की आंखों का पानी बचा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय था, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के घर जाने का समय था, संगठन की बैठकों का समय था, राजनीतिक रणनीति बनाने का समय था। लेकिन क्या उस छात्र के घर जाने का समय था? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भाजपा के राष्ट्रवादी नेताओं के पास जनता के वास्तविक सवालों पर सोचने का फालतू टाइम नहीं होता। अब सवाल है कि मोदी, योगी या नितिन नबीन नीट पेपर लीक पर जान देने वाले किसी बच्चे के परिवार से नजरें क्यों नहीं मिला पाते? क्योंकि उनकी अपनी नजरों का पानी जमाने पहले मर चुका है और इस मरे हुए पानी में डूब जाने वालों के लिए चुनाव ज्यादा जरूरी होता है, इंसान कम। आज भाजपा के पास हर चीज का इस्तेमाल करने की कला है। राम चाहिए तो राम का इस्तेमाल करो, हनुमान चाहिए तो हनुमान का इस्तेमाल करो, तिरंगा चाहिए तो तिरंगे का इस्तेमाल करो, सेना चाहिए तो सेना का इस्तेमाल करो, सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए तो सर्जिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल करो। लेकिन जब जनता कुछ जरूरी सवाल पूछती है तो जवाब नहीं मिलता, ना आवाम के सवाल पर और ना ही राम के सवाल पर। अनिल मिश्रा को बोल रहा हूं, 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल को भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे, किसी को अयोध्या में राम मंदिर तक को लूट लेने वालों के सारे सरदार छुट्टा घूम रहे हैं, मर्यादा पर भाषण दे रहे हैं, नैतिकता पर ज्ञान बघार रहे हैं। बुलडोजर चलाने और देशद्रोह का मामला चलाना तो छोड़ दीजिए, इस लूट और डकैती के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा और गोविंद गिरी पर एफआईआर तक नहीं होती। जनता से लेकर वकीलों और राजनेताओं तक ने इसके लिए हंगामा कर दिया। लेकिन क्या मजाल कि श्री राम के लुटेरों पर कोई आंच भी आए। फंसा कौन? कोई चंपत राय का ड्राइवर है तो कोई व्हील चेयर का कर्मचारी है, कोई चपरासी है तो कोई क्लर्क है। वही चोरी करे वही जांच करे।
ये फार्मूला आप लोग लेकर के आए और हमसे पूछते हैं कि हमारा क्या कहना है। अरे भाई, जब वहाँ पर पहले से व्यवस्था में केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार लगी हुई है, तो वो जांच वही क्यों करेंगे? जब चोरी होगी तो जांच तो वो करेगा ना जो उस पक्ष में पहले से ना हो, निष्पक्ष हो। तो आप जानते हैं वहाँ कोई संतों का मंदिर संचालन तो है नहीं, वो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिला जुला उपक्रम वहाँ पे काम कर रहा है। अगर सब कुछ साफ है तो फिर भाग कहां रही है भाजपा? भाग कहां रहा है राष्ट्रीय स्वयं लूटक संघ? भाग कहां रहा है विश्व हिंदू परिषद? पारदर्शिता से डर कैसा? कम से कम एफआईआर तो करो, लेकिन वो भी नहीं। राम का नाम लेने वाले सौदागर राम की मर्यादा का पासंग बराबर भी निभाने से भाग खड़े हुए। उनके लिए अयोध्या का राम मंदिर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जिस पर कमीशन खोरों का कब्जा था, और यह कमीशन सैकड़ों करोड़ में है। और जब कोई सवाल पूछ दे तो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को विवेकानंद समझने लगता है। अरे हमने तो जितनी कुर्बानी दी है, जितनी शहादत दी है, तुम्हारा खानदान भी कभी उतनी शहादत और कुर्बानी का पछतावा नहीं कर सकता है मित्रों। आपने तो खून की नदियां बहाई हैं। आपकी विरासत हिंदुओं पे गोली चलाने की रही है और हमारी विरासत अपने देवी देवताओं के आस्था के लिए कुर्बान होने की रही है मित्रों। इसलिए मैं आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से कहता हूं, हमने विरासत को संजोया भी है, हम उसको संभालेंगे भी और उस पर गर्व करने के लिए हर हिंदू को प्रेरित करेंगे मित्रों। अब देखिए कि भाजपा का अध्यक्ष मंदिर लूट पर बात तक नहीं करता। मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं है चंपत पर अंगुली उठाने की, और कुछ दिनों तक राष्ट्र पर उपकार करने के पश्चात पर्यटक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से 3 दिनों के विदेश भ्रमण पर निकल जाते हैं। उनका तो अलग ही हिसाब किताब है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि देश के भीतर क्या हो रहा है, युवाओं का क्या हो रहा है, पेपर लीक का क्या हो रहा है, छात्रों के मानसिक दबाव का क्या हो रहा है, किसानों का क्या हो रहा है, कर्मचारियों और कारोबारियों का क्या हो रहा है। और पहले तो केवल प्रधानमंत्री ही सवालों से मुंह छिपाकर भागते थे, अब तो छुटवैये भी बदतमीजी पर उतर आते हैं। जानते हैं, मोदी, योगी, भागवत, नितिन, राजनाथ, चंपत जैसे बड़े बड़े संघी सवालों से क्यों भाग खड़े होते हैं? क्योंकि इन सवालों पर भी उतनी ही राजनीतिक ऊर्जा लगती है जितनी चुनावी रैलियों और संगठनात्मक अभियानों पर लगती है। आज देश में एक नया मॉडल बन गया है। चुनाव से पहले जनता परिवार होती है, चुनाव के समय जनार्दन, और एक बार चुनाव गुजरते ही वही जनता टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाती है, आंकड़ा हो जाती है, आतंकी हो जाती है, देशद्रोही हो जाती है। अगर नहीं रहती है तो सिर्फ नागरिक और इंसान। अब सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच होगी तो सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है क्या? सुप्रीम कोर्ट भी उनके नीचे काम कर रहा है ना। मैं तो कहूंगा मुंबई हाई कोर्ट के जो जज है माधव जामदार, उनके निगरानी में जांच होनी चाहिए। बहुत कम लोग बचे हैं इस देश के न्याय व्यवस्था में, हाँ, जो चाहते हैं कि ये सब साफ हो जाए। जिस तरह से अयोध्या जो है एक तीर्थ क्षेत्र रहा, राम की अयोध्या रही, उसका अब अंडरवर्ल्ड बन गया है। जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड है ना, गुंडों का, और अंडरवर्ल्ड चलाने वाले बीजेपी के लोग। भाजपा चाहती है कि लोग वोट तो दें लेकिन कोई सवाल न पूछे। इससे नरेंद्र मोदी की कुंभकर्णी निद्रा में खलल पड़ता है। सरकार अलग अलग तरीके से धमकाने पर उतर आती है, लेकिन वो नहीं जानती कि धमकियों से सवालों की धार कुंद नहीं पड़ेगी। सवाल तो भाजपा से भी पूछा जाएगा, कांग्रेस से भी पूछा जाएगा, समाजवादी पार्टी से भी, बहुजन समाज पार्टी से भी, और तृणमूल, आरजेडी, डीएमके से भी। सवाल तो हर उस दल से पूछा जाएगा और हर उस नेता से पूछा जाएगा जो जनता के नाम पर सत्ता चाहते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना किसी नेता, किसी पार्टी, किसी संगठन का उपकार नहीं है, संविधान से मिला हर नागरिक का अधिकार है। इन अधिकारों के डकैत नहीं जानते कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा नारा जय श्री राम या भारत माता की जय नहीं है, सबसे बड़ा नारा है जनता सबसे ऊपर। और अगर एक बार जनता का विश्वास टूट गया तो सबसे ऊंचे मंच, उन मंचों पर बैठे सबसे ऊंचे नेता, उन ऊंचे नेताओं की ऊंची ऊंची रैलियां, लूटे गए मंदिर, कुछ भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे। उन्हें फिर से पढ़ना चाहिए
कि लोकतंत्र की आत्मा किसी पार्टी कार्यालय में नहीं, प्रधानमंत्री दफ्तर में नहीं, मुख्यमंत्री निवास में नहीं, जनता के दिलों में बसती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।